प्रभु मुझे जहाँ तक ज्ञात है, अगर मैं बोल पाऊँ, आप मुझे अलाउ करें तो, हाँ। समाधि और सहज योग, सहज योग की अवस्था की आप बात कर रहे हैं, और समाधि दोषपूर्ण है जहाँ मैं शेष रहता है। जहाँ तक मैं हूँ तो वहाँ तक समाधि है, और जब मैं नहीं हूँ तो सहज योग है। तो ये इसी की आप मेरे ख्याल से समाधि में मैं भी गिर जाता है, नहीं रहता है। समाधि में नहीं रहता, नहीं रहता, न समा, न कुछ नहीं रहता। समाधि फिर कौन करता है? वही तो कह रहे हैं। समाधिस्थ कौन हुआ? वो रह गया। हाँ बिल्कुल। अभी क्या है, जैसे मन है, 5 चीजें हैं जीवन में: आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। अभी आपसे कहा जाए ध्यान करिए, सपोज आप ध्यान करते हो, अचानक आप बैठे बैठे नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, या बम्बई या अमेरिका कहीं पहुँच गए पुरानी जगह पे। फिर आप कहते तो अरे यार ये कहाँ आ गए, फिर ध्यान की तरफ, नहीं यहीं पे रहना है, वर्तमान में करते हैं ना। ये कौन देखता कि आप वहाँ चले गए, जबकि आत्मा तो एक ही है। तो ये कौन देख रहा है ध्यान में? वो है ना। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो वार्ता कर रहा है, वो एक ही है। और जो दर्शन कर रहा है, जो उस अवस्था में होता है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, प्रभु उन्होंने, अर्जुन ने पूछा था कि वो प्रभु मेरा मन बार बार भटकता है, दौड़ता है, वो अपने को एकाग्र नहीं कर पाता। तो उन्होंने 2 उपाय बताए थे कि तू यही मैं अभ्यास और ध्यान, अभ्यास और वैराग्य, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अभ्यास और वैराग्य 2 साधन बताए। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि मेरा मन बार बार भागता है, ये कौन देख रहा मन भाग रहा है? ये मन तो एक ही है। जी हाँ। जीवन एक, तो भाग कौन रहा है ये, और देख कौन रहा है? उसने स्वयं को मान रखा है ना, इसमें हूँ। मैं बताता हूँ। जीवन के 5 हिस्से हैं। आत्मा एक वस्तु है जिसे कहा गया कि वो कभी नष्ट नहीं होती। इस पे कभी आगे चर्चा करेंगे 2024 के बाद, जब 25 आएगा, कि आत्मा नष्ट होती कि नहीं होती है। अभी कहेंगे तो अतिशयोक्त होगा। अभी इतनी बात करते हैं केवल कि मान लेते हैं अभी ग्रंथों के अनुसार कि आत्मा नष्ट नहीं होती, अजर अमर है। एक लाइन में कह दें कि अजर अमर नहीं है। इस पे 2025 में चर्चा होगी कि अजर अमर है कि नहीं। ये विषय विवादित विषय है। बुद्ध को इसीलिए लठिया, यहाँ के ब्राह्मणों ने लठिया के भगाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। प्रभु मैं अपनी बात पूरी करूँ। इस पे चर्चा 2025 के बाद होगी। जो दरबार का लक्ष्य है, जिसके लिए दरबार का जन्म हुआ, वो बातें 2025 में होंगी। अभी तो ये सब चल रहा है, मानवता करा रही है, तो ठीक है, ऐसा बन जाए इस देश में 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, लाख, 2 लाख लोग ऐसे बन जाएं मेरी तरह से, जो लोगों का कल्याण कर सकें। ये हो जाए, है ना, जगह जगह फैल जाएं, तो सारी नाटक नौटंकी करने वाले लोग, जादू टोना टोटका वाले लोग गायब हो जाएं, और आदमी स्वस्थ हो सके, बच्चे स्वयं अपने को परिवार में स्वस्थ कर सके सबको। ठीक है, तो ये चर्चा बाद में होगी, आत्मा अजर अमर है कि नहीं है। अभी मान लेते कि है। ठीक, तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, 5 मिलके इसको जीवन कहा गया। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मन को आपका मन भागता है। कहाँ भागता है? इधर उधर भागता है, नहीं भागता? तो इस पे दृष्टि कौन रखता है? इस पे दृष्टि रखने वाले का नाम है वृत्ति। क्या नाम है? वृत्ति, जिसको बोलते हैं आप बाद में पुनरावृत्ति। तो वृत्ति की दृष्टि उस पर रहती है, मन के ऊपर। मन भागता है तो वृत्ति देखती है किधर गया, इधर। क्यों? उसके अंदर विश्लेषण और तुलन की शक्ति है, तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति है वृत्ति में। सापेक्ष है। तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति उसके अंदर है। अगर वो प्रिय हित लाभ के अनुसार दृष्टि है उसकी, तो भोग की दृष्टि है। अगर न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि है तुलन की, तो वो योग की दृष्टि है। 10 क्रियाओं में जीना कहा गया उसे। तो अभी हम 4.5 क्रियाओं में जीते हैं, संवेदनाओं के आधार पे, शरीर मान के अपने को जीते हैं। जिस दिन जीवन को और शरीर को दोनों को समझ के जीने लगेंगे, वो 10 क्रियाएं हैं जो जीना है। तो वृत्ति का नियंत्रण मन के ऊपर है। देख लेता अमेरिका गया, वहाँ कहाँ गया, लौट के आओ, तो फिर ध्यान करने लगते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर कहीं पहुँच गए, ध्यान करते करते फिर वृत्ति देखती कहाँ चले गए, फिर लौट के आ जाते हैं। वृत्ति के ऊपर नियंत्रण किसका है? तो चित्त का है, चित्त का नियंत्रण है। ठीक, चित्त के ऊपर नियंत्रण बुद्धि का है, बुद्धि के ऊपर नियंत्रण आत्मा का है। ऐसे सृष्टि में साइकिल बना हुआ है। तो बहुत चर्चा करना चाहते हैं, आगे करेंगे।
अभी तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी जो आत्मा का वर्णन लिखा है वो सब परमात्मा का है, उसमें अटल भी कहा है और अजन्मा है, उसको भी अजन्मा कहा है आत्मा को। खैर प्रभु मैं आपको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है। वो साफ साफ कह रहे हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्षेत्रज्ञ और ज्ञान 3 शब्द कहे हैं 13वें अध्याय। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सीधी बात, एक लाइन की बात है जी, उनकी। जी, जी। और उसके बाद भी हम उनकी भगवान पकड़ के टांग पकड़ लेते हैं उनकी, श्री कृष्ण की। वो कह रहे हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसी में सवार हो जाइए और पार हो जाइए। बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने। और दुर्भाग्य ये बाकी इसी का विस्तार है गीता। दुर्भाग्य ये है कि बड़े बड़े जो कई देशों में अपने अपने संस्थान चला रहे हैं, अगर उनकी श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या को सुनेंगे तो वो साकार रूप में पूजन के लिए कहते हैं 18वें अध्याय में, मन मना मत भक्तो मगाजी मामो नमस्कुर मामे वैश्यम सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। वो कहते हैं साकार रूप में बंसीधारी मुरलीधारी के शरण में आ जा, मैं तुझे उससे मुक्त कर दूंगा। तो वो भी साकार की वर्णन किया उन्होंने, निराकार तत्व का वर्णन भी नहीं किया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपने मेरी। भगवान श्री कृष्ण से अंतिम में अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं कैसे ज्ञान को उपलब्ध होऊंगा, मैं कैसे सब समझूंगा चीजों। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जितना तूने आज तक सुना है, जितना अध्ययन किया है, गुरु मुख से सुना है, सब समझा जाना है, सब भूल जा। वर्तमान में रहे, सब भूल जा और छोटा बच्चा बन जा, जहां से जानना शुरू किया था, और मेरी शरण में आ, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। मैं प्रभु आपका एक वीडियो देख के जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसमें आपने कहा वर्तमान में ही रहे, वर्तमान में ही करने का साधन आपने दिया था। उससे मैं चमत्कार को, मैं चमत्कार, यही चमत्कार है, क्योंकि कोई किसी को स्थिर भी कर सकता है, यही स्थिर होना होता है, यही तुरीय अवस्था होती है, कोई किसी को स्थिर कर सकता है। मैं इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ये दरबार है, जी है, जैसे अभी आपका अपने भूतकाल दरबार ने पीछे का भूतकाल आपका विजुलाइजेशन बंद कर रखा है। जैसे आप भूतकाल के बारे में देखें, कुछ विजुलाइज करें, आपको नहीं दिखेगा। आप करके देखिए, नहीं प्रभु, नहीं दिखेगा। मैं देखना भी नहीं चाहता। अभी जैसे मैं आपका भविष्य दरबार बंद कर दे, है ना, जैसे भविष्य का द्वार बंद किया जाए सभी का, पीछे तक सभी लोगों का बैलेंस। आँख खोलिए, अब आँख बंद करके देखिए, भविष्य के बारे में देखिए, कुछ दिखता है? कुछ कल्पना करिए, भविष्य के बारे में विजुलाइज करिए, चिंतन करूँ, चिंता करूँ, भविष्य के कुछ भी विजुलाइज करिए, कुछ नहीं दिखेगा। तो अब आप भविष्य के विजुलाइजेशन से भी बाहर आ गए, भूतकाल से भी पीछे हट गए, भविष्य से भी हट गए, अब वर्तमान में है आप। अब जब आंख बंद करके आप ध्यान करेंगे, अब करिए, कोई भी एक जगह, एक बिंदु पे आ जाइए, एक ही किसी निराकार का साधन किसी में आ जाएं, आप देखिए वहाँ स्थिर हो जाएंगे। अब ना भविष्य में उड़ेंगे और ना भूतकाल में जाएंगे। करिए करिए, 1 मिनट करिए। इनका गणेश द्वार खोल दिया जाए, बैलेंस। कहीं गए नहीं, ना भविष्य में कहीं गए, निर्विचार, निरिच्छा, निरसंकल्प अवस्था में मैं था। ठीक है, ना भूतकाल में गए। यही पूर्ण गुरु पहले करते थे। ये बाबा की शक्ति है, ये भोलेनाथ की शक्ति है जो हम कर आपके पास पाते हैं। ये सामर्थ्य है कि साहब आप वर्तमान में किसी को ठहरा दें और वो ठहर जाए। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ये परम लक्ष्य है इंसान का, कि तुरीय अवस्था में पहुंच जाए, वर्तमान में जीवन रहे, क्योंकि वही वर्तमान ही वर्तमान है, सर्वत्र में वर्तमान है परमात्मा, तो उसी में आप स्थिर कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पर वो मुझे केवल दो बातें कहनी थी, अगर मुझे आप। अब ये जो आपको हुआ जी है कि वर्तमान में रह गए, अब भूत भविष्य दोनों हट गए, वर्तमान में रहना ही ध्यान है।